हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी के बारे में। देखिए, डिविजिबिलिटी हम पढ़ेंगे समय को बचाने के लिए कि कम समय में हम ये चेक कर पाएँ कि नंबर डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे 2 की डिविजिबिलिटी के बारे में। देखिए, 2 की डिविजिबिलिटी के बारे में बात करें तो जो इवन नंबर होते हैं वो सभी 2 से डिविजिबल होते हैं। सिंपल है, ये सभी जानते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हमने ये दे रखा है, इस नंबर को आप चेक करेंगे तो इसमें देखिए ये जो लास्ट वाला डिजिट है यूनिट डिजिट क्या है? इवन है, मतलब सम संख्या है। अब इवन नंबर है तो इवन नंबर तो 2 से डिविजिबल होता है, इसीलिए ये वाला जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे वाले एग्जाम्पल को देखें तो यूनिट डिजिट को हम चेक कर लेंगे। यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या है? ऑड, मतलब विषम है। ठीक है, एक विषम है तो इसीलिए ये वाला नंबर भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है। ठीक है, ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इस वाले एग्जाम्पल को देखें तो इसमें लास्ट डिजिट क्या है? 0, और 0 इवन नंबर होता है, इसलिए यह वाली संख्या भी 2 से डिविजिबल होगी। इसी प्रकार इस वाले एग्जाम्पल को देखें तो लास्ट डिजिट क्या है? 3, और 3 क्या है? ऑड नंबर। ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? चलिए अब हम बात कर लेते हैं 3 की डिविजिबिलिटी के बारे में। देखिए, 3 की डिविजिबिलिटी और 9 की डिविजिबिलिटी हम एक साथ पढ़ेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों की डिविजिबिलिटी लगभग एक जैसी हैं। अब 3 की डिविजिबिलिटी देखें तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या है? सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, मतलब संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग यदि 3 से भाजित है तो पूरी संख्या 3 से भाजित होगी, मतलब डिविजिबल होगी। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ये दे रखा है, इस वाले एग्जाम्पल पे हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, ध्यान से देखेंगे, इसके अंकों को सबसे पहले हम जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए 6 और 7 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27। तो इस संख्या के अंकों का जो योग है वो आ रहा है 27। अब चेक करेंगे क्या 27 3 से डिविजिबल है? 27 में 3 से भाग जा रहा है, तो हम बात कर बोलेंगे कि हाँ, जो 27 है वो 3 से भाजित है, मतलब 27 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है। तो इसका मतलब जब 27 3 से भाजित है तो पूरी संख्या भी 3 से भाजित होगी। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल को हम देखें तो पहला काम क्या है हमारा? अंकों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 और 5 20। तो सम कितना आ रहा है दोस्तों यहाँ पर? 20, मतलब 20। ठीक है, क्या 20 3 से पूर्णतः भाजित है? मतलब जो 20 है वो 3 की टेबल में आता है? आप बोलेंगे नहीं आता है। जब नहीं आता है तो यह वाली संख्या भी 3 से भाजित नहीं होगी। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए अब हम बात कर लेते हैं 9 की डिविजिबिलिटी। लगभग एक जैसी है, 3 और 9 की डिविजिबिलिटी एक जैसी है और दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब 9 की डिविजिबिलिटी के बारे में बात करें तो यहाँ भी सेम रूल है, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9। यहाँ पर सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3 हो रहा था, यहाँ पर सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9 है। ठीक है, मतलब अंकों का योग जो है वो 9 से भाजित होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस वाले एग्जाम्पल को देखेंगे। देखिए, अंकों को जोड़ लेते हैं। 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और 3 19, 19 और 9 28। कितना हो रहा है? इन सभी अंकों को जोड़ने पर सम आया हमारे पास 28। क्या 28 9 से पूर्णतः भाजित है? इट मीन्स क्या 28 9 की टेबल में आता है? आप बोलोगे नहीं आता है। जब 28 9 से भाजित नहीं है तो यह संख्या भी 9 से भाजित नहीं होगी, नहीं होगी। क्लियर, समझ में आ गया? ऐसे ही दूसरे उदाहरण को देखें तो देखिए 6 और 7 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22, 22 और 4 22 और 4 कितना हो जाएगा? 26। कितना हो गया? 26।
दोबारा जोड़े, 6 और 7 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22, 22 और 4 26। अब 26 क्या 9 की टेबल में आता है? आप बोलोगे नहीं आता है। नहीं आता है तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर समझ में आ गया। बाकी के एक एग्जाम्पल ये भी है, इन दोनों एग्जाम्पल को आप चेक करके देखेंगे, हो सकता है इन दोनों में से कोई एग्जाम्पल डिविजिबल हो। जैसे कि मैं इसको चेक कर देता हूँ, 1 मिनट। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15, 15, 15 9 से डिविजिबल होता है क्या? आप बोलोगे नहीं होता है, तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार आप इसको चेक कर लेंगे। अगर ये सम 9 से डिविजिबल होता तो संख्या भी 9 से डिविजिबल हो जाती। क्लियर समझ में आ गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे की डिविजिबिलिटी के बारे में। देखिए यहाँ पर 4 की डिविजिबिलिटी और 8 की डिविजिबिलिटी दोनों लगभग एक जैसी हैं, इसीलिए दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए 4 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है कि लास्ट के 2 डिजिट यदि 4 से डिविजिबल हैं तो संख्या भी 4 से डिविजिबल हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ देखेंगे इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या हैं? 72। तो 72 को हम 4 से डिवाइड करके देखें, 4 से डिवाइड करके देखें। देखिए 4 एकन 4, 3, 4 अट्ठे 32, मतलब ये जो संख्या है 72 जो है वो 4 से डिविजिबल है। अब जब 72 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या भी 4 से डिविजिबल होगी। ठीक है, इसी प्रकार इस उदाहरण को देखें तो लास्ट के दो डिजिट कितने? 13। तो 13 क्या 4 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो संख्या भी 4 से डिविजिबल नहीं होगी। क्लियर समझ में आ गया। अब देखें 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है। देखिए 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहेगी कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो लास्ट के 3 डिजिट ले लेते हैं यहाँ पर 420। ठीक है, ऐसे ही देखो 420 को 8 से डिवाइड करके देखिए आप। अब 420 को 8 से डिवाइड करके देखेंगे तो थोड़ा सा 3 डिजिट का अंक है और थोड़ा सा मतलब लेंदी भी हो जाएगा। तो इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि सिर्फ 2 अंकों को देखें। यदि 2 अंक 8 से पूर्णतः डिविजिबल हैं, कंप्लीट डिविजिबल हैं, तो ये जो थर्ड नंबर है ना ये होगा इवन। कैसा होगा? इवन होगा। ठीक है, या फिर 420 को ही 8 से आप डिवाइड कीजिए, 8 पंच 40, ठीक है, और 20, मतलब ये है कि इसमें 8 से पूर्णतः भाग नहीं जा रहा है तो यह संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है। इसी प्रकार देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे लास्ट के 3 डिजिट लीजिए, लास्ट के 3 डिजिट ले लेते हैं। लास्ट के 3 डिजिट लेंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 से डिवाइड नहीं है, मतलब ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल नहीं होगी। क्लियर समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे 5 की और 10 की डिविजिबिलिटी के बारे में। देखिए 5 की और 10 की डिविजिबिलिटी ये बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखिए यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट जो लास्ट डिजिट है वो 0 या 5 हो तो वो 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे कि इसका देखें यूनिट डिजिट क्या है 5, तो ये 5 से डिविजिबल होगा। इसका यूनिट डिजिट क्या है 0, तो ये 5 से डिविजिबल होगा। इसका यूनिट डिजिट क्या है 4, ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या है 4, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अब देखते हैं 10 की डिविजिबिलिटी। 10 की डिविजिबिलिटी में क्या देखते हैं कि यूनिट डिजिट जो है वो 0 होना चाहिए, मतलब लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 0। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका यूनिट डिजिट क्या है 0, इसका मतलब है 10 से डिविजिबल होगी। इसका यूनिट डिजिट क्या है 5, तो ये 10 से डिविजिबल नहीं होगी क्योंकि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए 0, 0 होने पर ही 10 से डिवाइड होगी। इसी प्रकार इसका यूनिट डिजिट क्या है 4, तो ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं, हाँ अब हम बात कर लेते हैं 7 की डिविजिबिलिटी के बारे में। देखिए 7 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि सब्ट्रैक्ट 2 टाइम्स ऑफ यूनिट डिजिट फ्रॉम नंबर। देखिए इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। देखिए क्या करते हैं, जैसे कि हमें इस एग्जांपल में डिविजिबिलिटी 7 की चेक करनी है, तो आप क्या करेंगे, यूनिट डिजिट जो लास्ट का अंक है उसे लेंगे, उसमें 2 से गुणा करेंगे। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब जो भी आएगा 2 एकन 2, जो भी आया उसको संख्या के नीचे लिखेंगे, लिख दिया। अब इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 2 में से 2 जाएगा 0, यहाँ पर 4 और ये 7 और 6। सेम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे दोबारा से। लास्ट का अंक लेंगे, 2 से गुणा करेंगे, जो भी आएगा 0 का गुणा 2 से करेंगे 0, उसको नंबर में से माइनस करेंगे, 4 7 6। इसी को रिपीट करते चलेंगे लगातार। लास्ट का डिजिट लेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और नंबर में से घटा देंगे। ठीक है, 17 - 8 9,
और यहाँ पर आ जाएगा 5। अब आप इसको चेक कर सकते हैं, 2 डिजिट का नंबर आ गया। अब इसको आप 7 से चेक कर लीजिए कि 7 से भाजित है कि नहीं है। 7 का भाग इसमें पूरा नहीं जा रहा है तो मतलब नंबर 7 से भाजित नहीं है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए लास्ट का अंक लेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और संख्या में से घटा देंगे 4 को। 12 में से 4 जाएगा 8, 2 2 4, ठीक है। वही लास्ट का अंक लेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 और संख्या में से माइनस कर देंगे। 12 में से 6 जाएंगे 6, ये 0 और ये 4। फिर लास्ट का अंक लेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 और घटाएंगे 8 और ये 2 28। अब इसमें 7 से भाग देंगे तो ये 7 से भाग जा रहा है इसमें, तो यह पूरी संख्या 7 से भाजित है। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, ये हो गई 7 की भाजकता, डिविजिबिलिटी ऑफ 7। चलिए अब बात कर लेते हैं हम डिविजिबिलिटी ऑफ। अब इस इधर देखेंगे हम थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर 6, 15, 21 इस तरीके से डिविजिबिलिटी मैंने लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई एक रूल काम नहीं करेगा। जैसे कि मान लीजिए हम 6 की डिविजिबिलिटी के बारे में ही बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? 6 की डिविजिबिलिटी के बारे में। तो इस टाइप का जो नंबर होगा, ठीक है, उनको क्या करेंगे हम तोड़ लेंगे। जैसे 6 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुणा 3 में, तोड़ लिया। इसका मतलब है कि 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 2 और 3 दोनों की डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। अगर दोनों की डिविजिबिलिटी है, मतलब 2 और 3 की डिविजिबिलिटी है, तो 6 की डिविजिबिलिटी होगी, ठीक है। इसी प्रकार जैसे कि 15 है, अब इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो इसको तोड़ लीजिए 3 गुणा 5 में, ठीक है। तो 3 और 5 की डिविजिबिलिटी हो गई तो 15 की डिविजिबिलिटी ऑटोमेटिक हो जाएगी। इसी तरीके से ये डिविजिबिलिटी चलती है इन नंबरों में, ठीक है। तो यहाँ पर हम 6 की डिविजिबिलिटी इसमें चेक कर लेते हैं। 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम यहाँ पर 2 और 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो 2 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है कि लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए। इसका मतलब इवन तो है, इसका मतलब 2 की डिविजिबिलिटी इसमें है, ठीक है। और 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। तो 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18, मतलब सम 18 आ रहा है और 18 3 से डिविजिबल होता है, इसलिए 3 की डिविजिबिलिटी भी इसमें है। इसका मतलब इस वाले नंबर में 6 की डिविजिबिलिटी है, ठीक है। तो इस टाइप का कोई भी नंबर आता है तो उसकी डिविजिबिलिटी आप उसको तोड़ करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 11। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इस पे बेस्ड, ठीक है। चलिए देखिए, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स इज 0, 11, 22। इसका मतलब है कि आप अल्टरनेट क्रम में डिजिट्स को लीजिए, उनको जोड़िए और उनका अंतर निकालिए। अगर अंतर 0, 11, 22 आता है तो वह संख्या 11 से भाजित होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। जैसे चेक कर लेते हैं। अब देखिए समझिए, जैसे कि हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया, अब इसमें क्या अल्टरनेट लेंगे, मतलब 2 लिया, 3 छोड़ दिया, 4 ले लिया, 0 छोड़ दिया, 2 ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब इनको जोड़िए। देखिए 2 और 4 6, 6 और 2 8, ठीक है। इसी प्रकार इधर 3 लिया, 4 छोड़ दिया, 0 लिया, 1 छोड़ दिया। अब इनका यदि आप सम करेंगे, देखिए 3 और 0 3 और 1 4, ठीक है। अब इनका क्या निकालिए? अंतर निकालिए, इनका डिफरेंस निकालिए। 8 - 4 = 4। अब जो डिफरेंस है ना वो 0, 11, 22 आएगा तो ही 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल नहीं है। इसको देखिए 4 ले लिया, 5 छोड़ के 3 ले लिया, 2 छोड़ के 1 लिया, 0 छोड़ के 2 लिया। अल्टरनेट क्रम में 1 छोड़ना है 1 लेना है, 1 छोड़ना है 1 लेना है। इनका सम करेंगे, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, ठीक है। अब ऐसे ही 5 2 0, 5 और 2 7 और 0 7, ठीक है। इनका डिफरेंस निकालिए। 10 - 7 = 3। 3 is not divisible by 11, then the number also will not be divisible by 11, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। अब एक ए भी ले लेते हैं। देखिए 3 4 छोड़ के 4 लिया, 2 छोड़ के 7 लिया, 7 छोड़ के 2 लिया, 2 छोड़ के 3 छोड़ के 0 लिया। इनको जोड़ लेते हैं। देखिए 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 2 16, 16, ठीक है। अब इधर देखिए 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 और 3 16, ठीक है, ये 16। अब यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे, 16 - 16 = 0। अब देखिए डिफरेंस यदि 0, 11, 22 आए तो 11 से डिविजिबल होगा।
इसका मतलब ये नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल होगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो यहाँ पर डिविजिबिलिटी खत्म होती है। इस डिविजिबिलिटी के आधार पर एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये तो सिर्फ डिविजिबिलिटी को समझाने के लिए था। बाकी क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं एग्जाम्स में, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।